गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि लास्ट क्लास में जो आपको पढ़ाया गया था वो क्लियर हो गया होगा। आपने कल जो टॉपिक था वो कवर कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज़ पाइथन सिंटैक्स। आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं उनको लिखा जाता है। सिंटैक्स का मतलब यहाँ पर बच्चे वे ऑफ राइटिंग द कमांड्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, राइट। तो पाइथन सिंटैक्स का मतलब कि हम किस तरीके से पाइथन की कमांड्स को लिख सकते हैं या लिखते हैं, दैट रूल्स आर नोन एज पाइथन सिंटैक्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पाइथन सिंटैक्स। एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिस पैटर्न के थ्रू ही हमने अपने कमांड्स को लिखना होता है, राइट। तो आज हम वो उसी के बारे में सीखेंगे। चलिए, हमने कल w3schools.com पर स्टडी की थी, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, पाइथन सिंटैक्स में मैंने क्लिक किया। तो पाइथन सिंटैक्स क्या होता है बच्चों? एग्जीक्यूट पाइथन सिंटैक्स एज वी लर्न इन द प्रीवियस पेज। पाइथन सिंटैक्स कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय राइटिंग डायरेक्टली इन द कमांड लाइन। आप डायरेक्टली जब कमांड लाइन में आप लोग लिखते हैं पाइथन की स्टेटमेंट्स को, डायरेक्टली कमांड लाइन में आप लिख सकते हैं। और पाइथन की जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो उस टाइम हमको जो उसके सिंटैक्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे एक खास बात आती है, वो है पाइथन इंडेंटेशन की। ठीक है बच्चों, मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा स्टूडेंट्स। पाइथन जो आपका कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, जो कमांड प्रॉम्प्ट है, वो कैसा होता है। अभी मैंने पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है, इसका 3.8.3 वर्जन जो है। पाइथन बच्चों की एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ये नेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड इसको ईजिली कर सकते हैं, राइट, और इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से पाइथन को आपने इंस्टॉल करना है, राइट। ये बच्चों पाइथन प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर आप कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे डायरेक्ट वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। जैसे मैं एक प्रिंट कमांड लिखता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। जब आप अपनी कमांड लिख लेते हैं बच्चों तो एंड ऑफ द लाइन आइए और देन प्रेस द एंटर की। जैसे ही एंटर की आप प्रेस करेंगे, आपने देखा कि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी थी। प्रिंट की स्टेटमेंट का पर्पज़ होता है इट जस्ट प्रिंट द स्ट्रिंग, वट एवर स्ट्रिंग यू विल असाइन विद द प्रिंट फंक्शन, इट विल प्रिंट इट ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। तो इसका प्रिंट करने का पर्पज़ होता है, बहुत बेसिक स्टेटमेंट है। प्रिंट फंक्शन एंड रख दिए, राइट। आप देख रहे होंगे मैंने जो दिया था वही स्ट्रिंग को इसमें एज एन आउटपुट प्रिंट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये इसी तरह का कुछ सिंटैक्स आपको बताने जा रहा है। देखिए, मैंने कल बात की थी कि पाइथन की स्टेटमेंट्स जो होती हैं इसमें एंड ऑफ स्टेटमेंट यानी कि किसी तरह का कोई सेमीकोलन वगैरह लगाने का प्रोविज़न नहीं होता है, राइट। जबकि C++ वगैरह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, देयर इज अ नीड प्लेस सेमीकोलन एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है बच्चों पाइथन इंडेंटेशन। देखिए स्टूडेंट्स, 11th क्लास से पहले आपने जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ी होगी और भी छोटी छोटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा, राइट। तो इंडेंटेशन का मतलब होता है रेफर्स टू द स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ अ कोड लाइन। ये अब हम जितना भी पढ़ रहे हैं बच्चों, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स द वे ऑफ राइटिंग द पाइथन स्टेटमेंट, कि पाइथन स्टेटमेंट किस तरीके से लिखी जाती हैं, राइट। तो पाइथन स्टेटमेंट लिखते समय बच्चों हमने एक चीज़ और जो ध्यान देनी होती है वो है इंडेंटेशन, राइट। इंडेंटेशन, अब इंडेंटेशन क्या होता है बच्चों? इंडेंटेशन का मतलब होता है ये ब्लैंक स्पेस। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट से पहले यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिया गया है, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। जनरली हम MS वर्ड में भी यूज़ करते हैं। तो इंडेंटेशन रेफर्स टू द स्पेस
राइट, रेफर्स टू द स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ अ कोड लाइन। जब आप कोई कोड लिखते हो उसके शुरू में जो आप ब्लैंक स्पेस देते हैं उसे इंडेंटेशन बोला जाता है। वेयर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द इंडेंटेशन इन कोड इज फॉर रीडेबिलिटी ओनली। अब जैसे आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी और आप C++ की कोडिंग देखेंगे, सी की देखेंगे, वहाँ हम अपनी केवल डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से, मतलब हमारा कोड दिखने में अच्छा लगे और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, उसके लिए हम लोग इंडेंटेशन यूज़ करते थे। बट इन केस ऑफ पाइथन इट इज़ मैंडेटरी sometimes to place the blank space before some statement, right? If we do not place that space then it will generate an error, आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ओके, जैसे आप देखिए तो पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू इंडिकेट द ब्लॉक ऑफ कोड। तो जैसे ही आप ब्लैंक स्पेस देते हैं इसका मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड को डिनोट किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल में देखें, इफ़ 5 मोर देन 2, यदि 5 जो है मोर देन 2 होता है, कंडीशन अप्लाई की गई है। आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट में भी बच्चों इफ स्टेटमेंट होती है, तो उसी तरीके से यहाँ बताया गया इफ़ 5 मोर देन 2 होता है देन प्रिंट 5 इज़ ग्रेटर देन 2। या देखिए यहाँ पर लास्ट में कॉलन लगाया गया है। तो बच्चों ये सिंटैक्स है इसका कि जब भी हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे तो लास्ट में हमें कॉलन प्लेस करना होगा। कॉलन लगाते ही क्या होता है बच्चों, एक ब्लॉक ये स्टार्ट कर देता है। यहाँ देखिए कॉलन लगाते ही ऑटोमेटिकली ये जो प्रिंट है ये अपने आप आगे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैं सी को कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखूँ, देखिए मैंने कॉलन लगाया, ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं मेरा जो कर्सर है वो इतना स्पेस आगे अपने आप आ गया। तो इसका मतलब कि इसके बाद जो स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी वो डेट विल बिलोंग टू द ब्लॉक इफ, राइट। अब देखिए अब एंड में आइए और नाउ प्रेस एंटर, एक और एंटर, ठीक है, क्योंकि पहले जब आपने एंटर किया तो इसी ब्लॉक में वो आगे कंटिन्यूटी के लिए आया, लेकिन जब आपने एक और एंटर प्रेस किया तो प्रीवियस ब्लॉक को इसमें ख़त्म करके आपकी जो स्टेटमेंट थी ये वाली इस वाली इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। अभी देखिए 5 मोर देन 2 है, यस कंडीशन ट्रू हुई इसलिए ये अंदर आया और इसने यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिया। यदि ये स्टेटमेंट फॉल्स होती तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होती स्टेटमेंट। इफ कंडीशंस के बारे में हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी हम इंडेंटेशन को समझ लेते हैं। कहता है कि पाइथन विल गिव यू एन एरर इफ़ यू स्किप द इंडेंटेशन। अब आपको इसने बताया यदि आप ये ब्लैंक स्पेस नहीं देंगे तो पाइथन आपको एरर जनरेट करेगा। जैसे मैं ट्राई टू इट योरसेल्फ करूँ, देखिए यहाँ पर एरर आएगा, इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, कि भाई आपने इस स्टार्ट किया था तो आपको यहाँ पर ब्लैंक स्पेस देना चाहिए। हालांकि ऑटोमेटिकली आ जाता है लेकिन आपने यहाँ से रिमूव कर दिया इसलिए एरर आ रहा है, ठीक है। अब आप देखिए एक और एग्जांपल, यहाँ पर कंडीशन लगी है इफ़ 5 मोर देन 2 होता है देन अब ब्लॉक के अंदर आए और प्रिंट करे 5 इज़ मोर देन 2। अदरवाइज इफ़ 5 मोर देन 2 होता है, दूसरे में भी लगा रहा है 5 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। कह रहा है द नंबर ऑफ स्पेसीज इज़ अप टू यू एज अ प्रोग्रामर बट इट हैज़ टू बी एटलीस्ट 1। कह रहा है कि नंबर ऑफ स्पेस देखिए वैसे तो एक होना ही चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेस होता है, लेकिन एज ए प्रोग्रामर आप एक से ज़्यादा भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी एग्जीक्यूट करेगा। दोनों सेम स्टेटमेंट है पर डिफरेंस ये है पहले एक स्पेस दिया गया है जो कि डिफ़ॉल्ट इंडेंटेड होता है, जबकि दूसरे में आपको बच्चों मोर देन 1 स्पेस दिया गया है, ठीक है बच्चों। अभी इस वीडियो में हम बच्चों इतना ही रखेंगे, आप तब तक इसको कवर कीजिए, देन आई विल कंटिन्यू दिस सेशन in my next video. Okay students, till then, thank you.